मैं ब्रह्मचारी शर्मा ट्रिकी मैथ्स कॉन्सेप्ट सेट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको करणी से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को हल करने का शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, जिसके अंतर्गत अपरिमेय संख्याओं का योग कैसे किया जाएगा, उनको कैसे घटाया जाएगा, उनका गुणा करना, उनका भाग करना और संयुग्मी पर आधारित क्वेश्चंस और a प्लस बी स्क्वायर और a माइनस बी स्क्वायर पर आधारित प्रश्न होंगे। करणी दो प्रकार के होते हैं, समान करणी और असमान करणी, लाइक सर्ट्स और अनलाइक सर्ट्स। तो जो लाइक सर्ट्स होते हैं, इसमें करणी के अंदर की संख्या और संख्या के ऊपर पावर दोनों समान हो तो उसे हम समान करणी कहते हैं। जैसे यहाँ पर 2 पर पावर 1/2 है और यहाँ भी 2 पर पावर 1/2 है और करणी के अंदर की संख्या 2 है और करणी के अंदर की संख्या भी 2 है, तो यह समान करणी होगी। इसी तरीके से हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर पावर जो है क्यूब रूट 7 है, यहाँ पर भी क्यूब रूट 7 है, तो करणी के अंदर 7 है, करणी के अंदर 7 है और इसका पावर 1/3 है, पावर 1/3 है, तो दोनों करणी समान करणी कहलाती है। अनलाइक सर्ट्स क्या होते हैं? इसमें दोनों की घातें, करणी की घात यदि अलग-अलग है, 5 पर पावर 1/2 है और यहाँ 5 पर पावर 1/3 है, तो दोनों की घातें अलग हैं, इसलिए यह असमान करणी होगी। या अगर ये करणी के अंदर की संख्या भी भिन्न-भिन्न हो, तब भी जो है असमान करणी होगी। और यदि घात भी अलग हो, ये घात भी अलग हो और करणी के अंदर यहाँ पर जैसे करणी में 3 लिखा है, यहाँ पर घात जो है 1/3 है, यहाँ पर 1/2 है, तो घात भी अलग हो और करणी के अंदर की संख्याएं भी अलग हों, तो भी वह करणी असमान कहलाती। करणी के योग और अंतर का नियम क्या है? तो यदि समान करणी है तो उनका योग भी संभव है और अंतर भी संभव है। इसको जैसे 5√2 है और 3√2 है, यहाँ पर करणी में 2 यहाँ भी है, करणी में 2 यहाँ भी है और इसका पावर 1/2 है, इसका पावर 1/2 है, तो 2 और 2 है, तो इस तरह से इनको हम आपस में जोड़ सकते हैं। तो ये 5 है, ये 3 है, तो 5 और 3 8 हो जाएगा, तो इसका आंसर 8 करणी में 2 होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, 5√2 माइनस 3√2, यहाँ भी 2 टू दी पावर 1/2 है, 2 टू दी पावर 1/2 है और यहाँ करणी के अंदर 2 है, करणी के अंदर 2 है, तो ये समान करणी होगी और समान करणी को आपस में घटाया जा सकता है। और 5 यहाँ 5 है, यहाँ पर 3 है, तो 5 में से 3 घटेगा, 5 माइनस 3 2 हो जाएगा, 2√2 यहाँ पर आंसर आएगा। अगला एग्जाम्पल हम लेंगे, 18 क्यूब रूट 5 प्लस 5 क्यूब रूट 5, ये भी समान करणी है क्योंकि 5 पर पावर 1/3 है, यहाँ 5 पर पावर 1/3 है और करणी के अंदर 5 और इसमें भी 5 लिखा है, तो ये जो है ऐड हो जाएगा और ये 18 और 5 जुड़ेंगे तो 18 5 23 हो जाएगा, 23 क्यूब रूट 5। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे, 18 क्यूब रूट 5 माइनस 5 क्यूब रूट 5, यहाँ पर भी ये समान करणी है, दोनों करणी के अंदर की संख्याएं समान है और इस पर पावर जो है, दोनों पर पावर भी सेम है, घटेंगे, 18 में से हम 5 घटाएंगे, 13 आएगा, 13 क्यूब रूट 5 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 7 टू द पावर 1/5 है और यहाँ भी 5 7 टू द पावर 1/5,
तो यहाँ भी करड़ी के अंदर की संख्याएं समान है, पावर जो है पावर भी सेम है, तो समान करड़ी होगी, दोनों को जोड़ा जाएगा तो 10 और 5 15, 15 5√7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 4/5 माइनस 3 4/5, ये भी समान करणी है इसलिए ये माइनस हो जाएगा और 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। 6 4/5 इसका। अगला क्वेश्चन है 10 5√3 प्लस 5√7। यहां पर यह असमान करणी है क्योंकि पावर तो दोनों के सेम है, लेकिन यहाँ पर जो करड़ी के अंदर की संख्याएं हैं वो डिफरेंट हैं, इसलिए इनका योग संभव नहीं है। करड़ी यदि असमान है तो उसका योग संभव नहीं है, उसे हम जोड़ नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 3/5 माइनस 3 4/5। यहाँ पर करड़ी के अंदर की संख्याएं तो समान है, लेकिन यहाँ पर जो पावर है वो डिफरेंट है। यहाँ पर पावर 1/3 है, यहाँ पर पावर 1/4 है, इसे घटाया नहीं जा सकता, तो इसका अंतर दोनों का संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 5√3 प्लस 5 4√7। ये भी असमान करणी है, इसलिए कि इसमें पावर भी डिफरेंट है और करणी के अंदर की संख्याएं भी डिफरेंट हैं, इसलिए इनका योग संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 3/5 माइनस 3 4/7। तो यहां भी पावर दोनों का डिफरेंट है और करणी के अंदर की संख्याएं भी डिफरेंट हैं, इसलिए इसका भी अंतर संभव नहीं है। अब करणी की गुणा भाग का नियम। करणी की घातें यदि समान हैं तो गुणा और भाग दोनों संभव है। यदि करणी की घातें असमान हैं तो गुणा और भाग संभव नहीं है। इसमें केवल ये देखते हैं हम कि उसकी घात समान होनी चाहिए। करणी के अंदर कुछ भी लिखा हो ये दिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल यदि घात समान है तो उनका गुणा संभव होगा, यदि घात समान नहीं है तो उसका गुणा संभव नहीं है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लेते हैं 5³ √3 इंटू 5th√5 इंटू 5th√2। तो यहाँ पे पावर सबका सेम है, तो इन संख्याओं का गुणा हो जाएगा। करणी के अंदर जितनी संख्याएं होती हैं 3 × 5 × 2, 3 × 5 15 दूनी 30, तो 5th√30 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3√5 इंटू √5। इसका गुणा संभव नहीं है क्योंकि इसका पावर 1/3 है, यहाँ पर पावर 1/2 है। चूंकि पावर डिफरेंट है इसलिए इसका गुणा संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ³√3 है डिवाइडेड बाई ³√5, पावर सेम है इसलिए इसका हम डिवाइड कर देंगे। पावर यहाँ पर 1/3 ही रहेगा, 3 और इसको करणी में 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है √3 डिवाइडेड बाई ³√5। चूंकि यहाँ पावर डिफरेंट है, इस पर पावर जो है 3 पर पावर 1/2 है, यहाँ पर 5 पर पावर 1/3 है, इसलिए इसका भाग संभव नहीं है। संयुग्मी पर आधारित प्रश्न। यहाँ पर करणी में 3 -1 डिवाइडेड बाई करणी में 3 +1 है, तो नीचे करणी में 3 +1 है, तो इसका संयुग्मी जो है ये करणी में 3 -1 होगा और इसमें हम करणी में 3 -1 का ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। गुणा करने से इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो ऊपर हो जाएगा यहाँ पर करणी में 3 -1, करणी में 3 -1, तो करणी में 3 -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे होगा करणी में 3 +1, करणी में 3 -1। यह a + b, a - b की तरह हो जाएगा, जिसका होता है a² - b²। a² करणी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 3 - 1 हो जाएगा। यहाँ पर करणी में 3 -1 का होल स्क्वायर होगा। यदि हम इसका स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा a² + b² - 2ab। यहाँ पर
ए स्क्वायर में करड़ी में 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 2 √3 और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 ही आएगा, माइनस 2 √3 डिवाइडेड बाई 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। ऊपर हो जाएगा 1 और 3 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 4 माइनस 2 √3 डिवाइडेड बाई 2 हम कॉमन ले लेंगे, दोनों में है, कॉमन लेने का मतलब हमने दोनों में 2 से भाग कर दिया, 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 2 √3 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो √3 बचेगा। तो यहाँ पर 2 इन ब्रैकेट 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2, यह 2 और ये 2 ये आपस में कट जाएंगे, 2 से काटेंगे हम, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, तो ये 2 कट जाएगा और आंसर हमारा 2 माइनस √3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, यह एसएससी में प्रश्न पूछा भी जा चुका है। यहाँ पर हम प्रश्न को ज्यों कहते हैं इसने लिख लिया है, और यहाँ पर √3 प्लस √2 है, तो इसका कॉन्जुगेट या संयुग्मी जो है इसका होगा √3 माइनस √2, तो √3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये चूंकि दोनों सेम है तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और दूसरा है यहाँ पर √5 प्लस √2, तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा और √5 माइनस √2, इसके संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, और इसी तरीके से यहाँ पर √5 प्लस √3 है तो यहाँ पर माइनस लगा करके हम √5 माइनस √3 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। नेक्स्ट ये इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 में करड़ी में 5 और करड़ी में 3 का गुणा करेंगे तो करड़ी में 15 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो हमने माइनस लिख लिया, और करड़ी में 5 करड़ी में 2 का गुणा करेंगे तो ये करड़ी में 10 हो जाएगा। यहाँ पर 3 करड़ी में 3 है, 3 को हम बाहर ही रखेंगे, करड़ी में 3 करड़ी में 5 का गुणा करेंगे तो करड़ी में 15 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 3 √2 और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2 √2 और इसको ज्यों कहते हैं हम लिख लेंगे। यहाँ ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी टाइप का यह इस फार्मूले पर यह आधारित हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, करणी में 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, करणी में 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो 3 माइनस 2 हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें करणी में 5 का स्क्वायर माइनस करणी में 2 का स्क्वायर 5 माइनस 2, और यहाँ पर करणी में 5 का स्क्वायर माइनस करणी में 3 का स्क्वायर 5 माइनस 3। तीन में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर 3 है और ये 3 से हम काट देंगे, यहाँ पर ये 3 है, 3 को हम एक बार ले जाएंगे और इसको हम काट देंगे, और यहाँ पर इसको 2 से काट दिया जाएगा, करणी में 15 माइनस करणी में 10, इसको ज्यों कहते हैं उतार लेंगे, बटे 1 है उससे कोई अंतर नहीं आएगा, 3 कटा हुआ है ऑलरेडी, माइनस 3 कट गया है, अब यहाँ पर हो जाएगा -15, और ये माइनस और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस √6 प्लस √5 √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो √10 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस और √2 और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 होगा। अब ये √15 है, यहाँ पर माइनस √15 है, ये √15 है, ये माइनस √15 है, तो ये कट जाएगा, ये माइनस √10 है और यहाँ प्लस, ये माइनस √10 है, ये प्लस √10 है, ये दोनों कट जाएंगे, और यहाँ पर प्लस √6 है, यहाँ माइनस √6 है, और ये कट गया और इसका आंसर 0 आया, यानी ऑप्शन हमारा
ए करेक्ट इसका ऑप्शन होगा। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ए प्लस बी स्क्वायर और ए माइनस बी स्क्वायर पर आधारित प्रश्न इस तरह के होते हैं कि ये स्क्वायर रूट के अंदर 5 + 2 √6 है। इस टाइप के प्रश्न जब भी आए तो सबसे पहले इसको हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में बनाते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में बनाने के लिए यहाँ पर 5 है और यहाँ √6 है, तो 6 का हम फैक्टराइज करेंगे 6 को, ये आ जाएगा 2 × 3। यहाँ पर 6 का फैक्टराइजेशन 2 × 3 आया और दोनों को जब जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, तो ये 5 दोनों के योग के बराबर है। तो इसी 5 को हम बदल देंगे 3 + 2 + 2 यहाँ ऑलरेडी है, √6 की जगह √6 लिख देंगे, ये √6 ऑलरेडी है। अब ये √6 जो है ये √2 और √3 के बराबर होगा। अब ये 3 जो है करणी में 3 का स्क्वायर होगा और 2 करणी में 2 का स्क्वायर होगा, अब प्लस 2 √3 √2। तो ये अगर हम करणी में 3 को a मान लें, करणी में 2 को b मान लें, तो यहाँ पर यहाँ पर a स्क्वायर, ये a स्क्वायर के रूप में हो गया, a स्क्वायर, और ये हो गया b स्क्वायर के रूप में, और ये 2ab 2ab के रूप में हो गया, ये 2ab के रूप में हो गया, √3 + √2 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा तो हो जाएगा √3 + √2, और यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है √8 - 60 ab a स्क्वायर - b स्क्वायर - 2ab के रूप में इसको हम बदल सकते हैं। तो यहाँ पे 60 बराबर, सबसे पहले यहाँ पर 2 लाने की जरूरत होगी, तो इसको हम 60 में 4 का भाग देंगे तो हो जाएगा 15 चौके 60, 4 आ गया, तो 4 × 5 × 3 हमने कर लिया, तो ये 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ 2ab की जगह पर इस 2 का स्थान ये 4 का स्क्वायर √2 आएगा तो ये ले लेगा, और ab के रूप में ये √5 √3 हो जाएंगे। तो 8 को हम 5 और 3 के प्लस के रूप में लिख लेंगे, तो यहाँ पर जो 8 है इसके स्थान पर 5 + 3 - 2 √60 की जगह पर लिखेंगे -2 √5 × √3। नेक्स्ट ये 5 √5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 जो है √3 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 √5 √3, ये √5 - √3 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा टोटल, √5 बराबर यदि हम a मान लें, √3 बराबर अगर हम b मान लें, तो ये a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका जब वर्गमूल लेंगे, ये स्क्वायर रूट लेंगे तो a - b आएगा, a - b मीन्स √5 - √3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 - √84। अब 84 को मैंने बताया कि सबसे पहले 84 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 21, और 21 को 2 खंडों में अगर हमने विभाजित किया तो 7 × 3 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर √2 होगा, तो 2 जो है यहाँ पर 2ab के स्थान पर 2 ये ले लेगा, और 7 और 3 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, तो 10 के स्थान पर 7 + 3 लिखा जाएगा। अब ये प्रश्न हमारा हो गया 7 + 3 - 2 √7 - 3, ये √7 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 √3 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 √7 √3। इसका जब हम a - b का ये √7 बराबर a मान लें, √3 बराबर b मान लें, तो a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा ये,
और a माइनस बी का होल स्क्वायर, चूंकि ये स्क्वायर रूट है इसलिए ये स्क्वायर हट जाएगा और अब बचेगा √7 माइनस √3 और दिस इज द आंसर। कृपया यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एवं शेयर करें और यदि चैनल को पहली बार देख रहे हैं कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें। यदि किसी प्रकार का इससे रिलेटेड डाउट हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।